Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. Thank you so much for watching my videos and liking and subscribing my videos. So guys, finally today is the big day. We have got iPhone 17 Pro Max. इसको मैंने काफ़ी अरसे से ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ये फाइनली अब मुझे डिलीवर हुआ है और मैंने अपनी फैमिली के लिए भी ऑर्डर किए थे। सो फाइनली अब सारे आईफोन जो हैं वो अब आ गए हैं और आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको मैं फर्स्ट इम्प्रेशन दूंगा और हम इसके डिज़ाइन को चेक करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो मार्केट में या ओवरऑल जो इसकी हाइप बनी है, क्या ये उस लेवल की डिवाइस है या नहीं। और सबसे मेन बात, अगर आप ये स्टिल सोच रहे हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो आपका जो डिसीजन होगा वो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो सबसे पहले ये एप्पल का बॉक्स, एज यूजुअल काफ़ी स्लीक बॉक्स, काफ़ी थिन बॉक्स। और इस दफ़ा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें अगर आप देखें कि जहाँ जहाँ भी जैसे ऑरेंज कलर है तो उसमें उन्होंने एप्पल का लोगो भी ऑरेंज दिया है, और ये आईफोन जहाँ पे लिखा है वो भी ऑरेंज कलर में है क्योंकि ये कॉस्मिक ऑरेंज कलर है। और ये वाला वेरिएंट जो अभी हम अनबॉक्स करने लगे हैं ये 512 GB का वेरिएंट है। सबसे मेन चीज़, और जब आप कोई भी डिवाइस लेते हो जो काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है वो यही होती है कि जब आप उस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। तो ये ले जी, लेट्स सी कि जो मार्केट में हाइप है उसके अकॉर्डिंग ये है या नहीं। सो दिस इज iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange। एज यूजुअल 512 GB और काफ़ी टू बी ऑनेस्ट यार, जो लोग सब मार्केट में कह रहे थे या जो जितने भी क्रिएटर्स की मैंने वीडियो देखी है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। ये कलर इतना बुरा नहीं है, इट्स रियली कूल, और इसकी जो फील है इट्स रियली गुड। आईफोन एज यूजुअल रैप है, उसके साथ बॉक्स में आपको USB-C केबल मिलती है जो ब्रेडेड केबल है, एज यूजुअल लास्ट टाइम भी यही थी। और उसके अलावा और ये पेपर वर्क है। और जो फ़ोन मैंने ऑर्डर किया है, तो बेसिकली मैंने यहाँ सिम वाला फ़ोन ऑर्डर नहीं किया, तो इसमें फ़िज़िकल सिम नहीं डलती, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ई सिम चलेगी। टू बी ऑनेस्ट कोई बिग सरप्राइज़ नहीं है, हर दफ़ा फ़ोन्स के साथ यही होता है। इनफैक्ट वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें जो है वो कम से कम होती जा रही हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमने 16 Pro Max लिया था तो उसके अंदर इवन डेट पेपर्स भी ज़्यादा थे, इसके अंदर ये सिर्फ एक पेपर है और जिसके अंदर लिखा हुआ यू नो लॉन्गर नीड अ फिजिकल सिम, नथिंग एल्स। ओके, सो अब इसको अनरैप करते हैं। वाओ, रियली लुक कूल। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यार इसकी जो फील है, इसकी जो होल्डिंग फील है वो काफ़ी स्मूथ है, और इसकी जो फिनिश है वो काइंड ऑफ थोड़ी सी मैट फिनिश है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि इस दफ़ा जो इसका मेटल है वो एल्युमिनियम है। लास्ट टाइम जो था वो टाइटेनियम था। आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि इसके ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह पड़े हैं। और 16 Pro Max की मेन बात ये थी कि उसकी जो पूरी बैक थी वो ग्लास की थी, बट इसमें सिर्फ जो ये पार्ट है, ये जिसका कलर थोड़ा सा चेंज है, जिसमें आप अलग से पावर बैंक भी अटैच कर सकते हैं, सिर्फ ये पार्ट जो है वो ग्लास का है, बाकी सारा एल्युमिनियम का है। और इस दफ़ा यूनिबॉडी फ्रेम है, और उन्होंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें जो हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके ताकि इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो सके। सो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। एज यूजुअल ऊपर जो है वो 5G एंटीना के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल, उसके बाद नीचे जो है वही स्पीकर, USB-C और माइक सेम एज यूजुअल जैसा आईफोन 16 में था, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ पे एक्शन बटन। सो लेट्स ऑन दिस डिवाइस। और इस दफ़ा जो स्टोरेज कैपेसिटी है आईफोन 17 की वो
4 स्टोरेज कैपेसिटी में आपके लिए अवेलेबल है, 256, 512, 1 TB एंड 2 TB। मेरे लिए पर्सनली 256 मुझे थोड़ा सा तंग करता था, तो आई थिंक 512 वुड बी इनफ, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। ओबियसली किसी की हो सकता है 2 TB तक भी रिक्वायरमेंट हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो इसका जो वेट है वो है 233 ग्राम और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, 6.9 जो है वो डायगोनल ऑल स्क्रीन है, OLED डिस्प्ले है, और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की है आउटडोर में। तो इसका मतलब जैसे अगर आपके पास 16 या 14 या 15 होगा, तो अगर आउटडोर में सूरज में आप जाते हैं, तो जब आप वहाँ पे फ़ोन यूज़ करते थे तो आपको थोड़ा सा मसला होता था, लेकिन ओब्वियसली इसमें जो है वो बेहतर होगा। और 3 कैमराज हैं एज यूजुअल। तीनों कैमराज जो हैं, बैक कैमरा जो हैं वो 48 मेगापिक्सल के हैं तीनों कैमरे। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा इसको, वो जो सैमसंग ने ट्वीट भी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि 48 मल्टीप्लाई बाय 3 स्टिल नॉट 200। बट टू बी ऑनेस्ट, माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स नॉट अबाउट एप्पल और सैमसंग। आईफोन का कैमरा आई रियली लाइक इट। और जब आप इसकी पिक्चर्स का कंपैरिजन भी करते हैं किसी भी फ़ोन के साथ, सो आई थिंक आईफोन की पिक्चर इज़ ऑलवेज स्टैंड आउट। और जो फ्रंट कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल है, और उसमें अंदर एक नया फीचर है, वो ये है कि वो सेंटर स्टेज कैमरा है। आप उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको मोबाइल सिर्फ इसी तरह से पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ आपने एक बटन दबाना है और कैमरा जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जो सबसे मेन चीज़, जो आई थिंक जो बेस्ट फीचर है, वो ये है कि आप इसके अंदर डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो प्लेबैक टाइम है आईफोन प्रो मैक्स का, वो अप टू 39 आवर है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है इस चीज़ के अंदर भी। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो, अगर तो आप इसको 40 वोल्ट के चार्जर के साथ, जो 40 वोल्ट का अडाप्टर भी उन्होंने निकाला है, अगर आप इसको उसके साथ यूज़ करते हैं तो इसकी चार्जिंग जो फर्स्ट 50% है वो आपका 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड थिंग। और एज यू नो, इसके अंदर जो अपग्रेडेशन है वो iOS 26 है, तो इसकी वजह से अभी से मुझे फील हो रहा है कि इसकी जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इसकी जो फील है इट्स रियली गुड। आई पर्सनली लाइक, अगर आप मुझसे पूछें कि यार कुछ लोगों को जो होती है वो शाइनिंग सरफेस पसंद होती है, कुछ को मैट पसंद होती है, तो पर्सनली मुझे जो है वो मैट वाली जो फील है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी स्मूथ होती है वो। सो गाइज, इस अनबॉक्सिंग की वीडियो में मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो डिज़ाइन के बारे में था, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर iPhone 16 एंड iPhone 17 Pro Max, एंड आई विल शेयर आप लोगों के साथ कि इसका और उसके रिजल्ट में क्या क्या फ़र्क है। और अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं 15 से या 16 से, सो टू बी ऑनेस्ट आपको इम्प्रूव कैमरा मिलेगा, जो लो लाइट में ज़्यादा बेहतर काम करेगा, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, और जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी पहले से बेहतर है, बैटरी लाइफ जो है वो भी पहले से बेहतर है, और मटेरियल जो है वो भी अब की बार जो है वो डिफरेंट है। और कलर चॉइसेस भी जो है वो आपको पता है, इसके अंदर 3 कलर्स आए हैं, बट मोस्टली जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज को ही प्रेफर कर रहे हैं। सो माई फाइनल थॉट्स अबाउट दिस डिवाइस, अगर तो आप iPhone 15, 16, 14 से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करना चाहिए, मुझे ये लगता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है डिज़ाइन। ओवरऑल डिज़ाइन में कोई ख़ास चेंजेस नहीं थे, बट अब की बार ड्यू टू ये जो कैमरा बम्प है और ये जो पीछे जो ग्लास का पोर्शन है, इसकी वजह से डिज़ाइन जो है वो चेंज है। सो एटलीस्ट यू नो कि यार अब मैंने अपग्रेड किया है iPhone 17 में। क्योंकि अदरवाइज अगर आप लोग मोबाइल को केस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे मैं पर्सनली केस के साथ यूज़ करता हूँ, तो पता ही नहीं चल सकता कि कौन सा 14 है, कौन सा 13 है, कौन सा 15 है, कौन सा 16 है। तो इससे सबसे मेन चेंजेस तो है वो ये होंगे। सो एट द एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस वॉज ओनली अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट impression about the design. And stay connected because the next video is going to be about the comparison of iPhone 16 Pro Max और 17 Pro Max, और उसमें मेनली हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि जो एप्पल के क्लेम है क्या वो सच है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।